ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रात दिन सब भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन एक जो भक्त होता है वो भगवान से भगवान की नौकरी मांगता है कि दुनिया का मैं नौकर न बनूं प्रभु, आपका नौकर बनूं। बड़ा एक प्यारा भजन है कि मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। वो भाग्यशाली होता है जो भगवान का, परमात्मा का नौकर बन जाता है। माया के गुलाम, माया के नौकर सब बने पड़े हैं। हनुमान जी किसके नौकर थे? भगवान के। अर्जुन किसका नौकर था? भगवान कृष्ण का। जब आप भगवान की नौकरी करने लगोगे तो भगवान भी आपकी नौकरी करने लगते हैं। नौकरी करने का मतलब आपको उठाने बैठाने लगेंगे, बताने लगेंगे कि जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ। भगवान के तरफ एक पग हमने नौकरी उनकी किया, भगवान आपकी नौकरी करने लगेंगे। ध्रुव ने भगवान की नौकरी की, भगवान ध्रुव की रक्षा करने लगे। प्रहलाद जी ने भगवान की नौकरी की, भगवान उनकी नौकरी करने लगे। लेकिन पहले तो कदम जीव को ही बढ़ाना है। जब तक जीव भगवान की तरफ नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सूर्य का अगर आपको प्रकाश लेना है तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह भगवान की कृपा रूपी नौकरी लेनी है तो पहले भगवान की नौकरी आपको करनी होगी। इसलिए जो बहुत भाग्यशाली होते हैं तब जाके भगवान का ये दर मिलता है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। खुश नसीबी, बहुत से लोग कहते हैं भाई आप बड़े खुश नसीब हो, आपको 4 बेटवा हुआ, आप बड़े खुश नसीब हो, आपको पहले बेटवा हुआ, आप बड़े खुश नसीब हो, आपको बहुत धन है, आप बड़े खुश नसीब हो, आपकी बीवी सुंदर है। लेकिन ये खुश नसीबी नहीं है, ये फिर बाद में दुख नसीबी हो जाती है। फिर वही सुख आपको दुख प्रदान करने लगता है। दुनिया का हर सुख कालांतर में वही दुख बन जाता है। इसलिए खुश नसीबी वही है जब भगवान का दर मिल जाए। नारद जी से जब भगवान ने कहा देखो नारद, पहली बार जब मैं खुश होता हूं तो मनुष्य शरीर देता हूं, दूसरी बार खुश होता हूं तो संतों का दर्शन करा देता हूं, तीसरी बार मैं खुश होता ही नहीं।
तो खुश नसीबी का जब गुल खिला, जब आपके जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठा होते हैं तो कहें पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। विभीषण कहता है कि अब मेरे खुश नसीबी का दर खुल गया कि अब श्री राम जी का चरण मिल गया। अब कह रहा है अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मैं खुश नसीब था तब जाके हनुमान जी आप मिले, अब आप मिल गए तो राम जी का दर जरूर मिल जाएगा। इसलिए जन्म जन्म का जो पुण्यात्मा होता है, सदगुरु की हाट अलग लागी, तो उसी को सदगुरु का भगवान का दर मिलता है। भगवान के दरवाजे पर जगह मिलती है, लेकिन दरवाजे पर जाने की एक शर्त है कि धक्का धनिक खाई के रहो धनी के द्वार, और कबहू क धनी नवाजी हैं जो दर नहीं छोड़ा जाए। तो उस दरबार में जाओगे तो मान अपमान बड़ा सहने को भगवान बड़ा परीक्षा लेते हैं। जब धक्का मुक्का खाते दरबार को नहीं छोड़ोगे, उनके शरण में पड़े रहोगे मान अपमान सह करके, तब जाके वो अपना लेंगे। तो जब जन्म जन्म का जो पुण्यात्मा होता है तब जाके उसे ये दर मिलता है। अब कह रहा है भगत की हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बिना उनकी रहमत, बिना उनकी कृपा से उनके दर पर कोई टिक ही नहीं सकता। कहीं सोई जानो जहीं देहु जनाई। आप एक कदम आगे बढ़ दो, भगवान आप पर कृपा करेंगे। तो हो गई अब तो रहमत तेरी, जब उनकी रहमत हो जाएगी तब सदगुरु के दरबार में पोछा झाड़ू बर्तन माजना ये प्रारंभिक सेवा है। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं या आश्रमों में इसलिए पहले बाहरी सेवा दी जाती है जिससे मन लगे। कोई भी नया भगत, कोई भी नया साधक जाता है, महात्मा लोग देते हैं चलो आटा सानो, चलो झाड़ू मारो। उसके बाद धीरे धीरे वही सेवा आंतरिक हो जाती है, फिर नाम जप में मन लगने लगता है, फिर उस सेवा से महापुरुष हटा देते हैं। हमारे आश्रम में पूज्य गुरुदेव भगवान पहले बाहरी सेवा देते हैं, चलो मिस्त्रियाई काम करो, फिर 40-50 बरस जैसे उम्र हुई कहें लाओ करनी वसूली अब गाड़ दो, तुम्हारी सेवा खत्म, फिर चल भजन कर। जब देखते हैं कि अब इसको भजन करने की क्षमता आ गई, बैठने की क्षमता आ गई, मन रुकने की क्षमता आ गई, तो बाहरी सेवा से हटा के आंतरिक सेवा में लगा देते हैं। तो इसलिए भगत करा प्रभु आपकी रहमत हुई तभी जाके आप मिले, नहीं तो मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। भगवान मैं किसी काम का नहीं था, आपकी कृपा हुई, थोड़ा मैं भी काम का हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी काम के थे क्या? जो देखे तो कहें भगाओ भगाओ, इसका मुंह नहीं देखना है। लेकिन आज उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी पर राम जी की कृपा हो गई। अंगुलीमाल किसी काम का था क्या? जन्म जन्म से जो भी चला हुआ है पापी ही तो है, जन्म जन्मांतर का पाप है। इसलिए जीव कहता है प्रभु मैं किसी काम का नहीं था, बस आपके नाम का सहारा लिया। ओम ओम राम राम हमने जपा, और जब नाम आप जपने लगोगे तो नाम में इतनी शक्ति है कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर। जब श्रद्धा से डोर लगी, राम राम जाप होने लगा, तब जैसे आप मोल का, किसी रतन का मोल जान गए तो उसके
तथ्य और इज्जत को आप समझ जाते हैं, उसी तरह जब आप नाम जपोगे तो वो नामी जहां रहेगा उसका मोल आप जान जाओगे। नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रगटत जिमि मोल रतनते। तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु मैं तो किसी काम का नहीं था, सहारा आपके नाम का लिया। इसलिए शुरू में नाम जप ही सहारा होता है साधना का। इसलिए महापुरुष नाम जप पर बल देते हैं। साधक करा अब तो मेरी बिगड़ी बन गई, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान आपके नाम का सहारा लिया, नाम जपा, मेरे जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई। ये बार बार 84 लाख में आना जाना, इससे बड़ा बिगड़ी क्या है। हर बार बेटवा बिटिया मिलना और हर बार उन्हीं बेटवा बिटिया से दुख प्राप्त करना, कोई भी योनि हो। कुत्ता भी परेशान अपने बेटवा बिटिया से, तो इसलिए आदमी भी परेशान अपने बेटवा बिटिया से। तो हर जन्म में तो बिगड़ा है, लेकिन अब आपके दरबार में हाजिरी लग गई। भगवान कहते हैं नेहा विक्रमो नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन धर्म का थोड़ा सा भी आचरण करते बन गया तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। फिर आगे कहते हैं कि प्रभु जब तक माया का गुलाम रहा तब तक तो सुख नहीं मिला, लेकिन जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, प्रभु जब से तेरा गुलाम हो गया। अभी तक तो हर जीव माया का गुलाम है, विकारों का गुलाम है, लेकिन जब गुरु के आज्ञा का गुलाम हो जाओगे, भगवान की रहनी का गुलाम हो जाओगे, भगवान के नाम जप का गुलाम हो जाओगे, तब दुनिया में तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। आज भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता मीरा, रैदास, सबरी माता, रस खान, जो भी महापुरुषों का नाम हुआ है वो भगवान के गुलाम बन गए। हनुमान जी भगवान के गुलाम बन गए। वो कहते हैं कि राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, विश्राम तक को उन्होंने हटा दिया अपने जीवन से और गुलाम बन गए। तो आज हनुमान जी का दर्शन अयोध्या में लोग पहले करते हैं और राम जी का दर्शन बाद में। जो भी भगवान का गुलाम हुआ भगत, इसलिए कहा गया भगत के बस में है भगवान। उन भक्त के बस में भगवान हो गए। वरना क्या थी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरे दरबार की हाजरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान के दरबार में हाजिरी लगाओ। गुरु महाराज कहते हैं नियम खंडित नहीं होने पाए। अगर रोज जा रहे हो आश्रम तो रोज जाओ, मंदिर जा रहे हो तो रोज जाओ, भगवान का दर्शन करो, जो भी नाम जप रहे हो तो रोज जपो, उसमें खंडित न हो। कबीर साहब के पुत्र कमाल शिष्य थे, क्योंकि एक महापुरुष का आज्ञाकारी शिष्य ही पुत्र होता है। जब कबीर साहब तीर्थाटन में चले गए तो कमाल साहब गद्दी के नीचे बैठा करें। कबीर साहब ने कहा देखो नियम है, रोज प्रवचन सुनाना है, प्रवचन का नियम खंडित नहीं होना चाहिए। कहें गुरु महाराज आप जाओ मैं देख लूंगा।
तो रोज वह सब लोग आवे तो बीजक से साखी से अपना कबीर साहब के वही शिष्य कमाल भजन सुनावे, उसका अर्थ सुनावे। तो 10-20 जो प्रतिदिन नियमित थे वो आते थे, क्योंकि नियम ही नौका है। जब तक नियम से नहीं रहोगे, हाजिरी जब तक नियम से नहीं लगाओगे भगवान दरबार में, तो भगवान सुनवे ही नहीं करेंगे। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो थोड़ा बहुत गलतियों कर देते हो, तो अगर आपका अटेंडेंस 80-90% से ऊपर है तो माफी हो जाता है। अगर आप ड्यूटी करते हो तो तनख्वाह तभी मिलती जब आपकी हाजिरी मिलाई जाती है कि इसका अटेंडेंस हाजिरी कितना है। तो भगवानों देखते हैं चलो भाई 10 मिनट नाम जप किया, 5 मिनट किया, उससे मतलब नहीं कि रेगुलर तो आया, हाजिरी मेरे दरबार में इसकी हाजिरी तो डेली लगी। इसलिए भगवान के दरबार में हाजिरी डेली लगाना चाहिए। लोग अगर कोई नेता है, मंत्री है, तो उसके दरबार में देखते हो डेली हाजिरी लगाने जाते हैं, चाहे आरजेडी वाले हों, चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे जो भी सीनियर लीडर हैं, तो कहें भाई चलो नेताजी की हाजिरी लगा दो, कहेंगे कि हमारे पुराने वर्कर हैं। तो दुनिया वालों का धनाढ्य, अगर आप बहुत धनवान हैं तो आपके यहाँ हाजिरी लगाएंगे, भाई कभी सूद वूद की जरूरत पड़ी तो देंगे, मदद करेंगे। लेकिन भगवान के दरबार में अरे मंदिर जाना है कल, क्या चलो कभी चलेंगे, कौन अकाज है। आश्रम में जाना है झाड़ू मारने, अरे छोड़ो अब कल तो मारे ही थे, परसों मार देंगे, क्या झाड़ू रोज मारे। हाजिरी भगवान की दरबार में लगाओ। दुनिया वालों के दरबार में हाजिरी लगा रहे हो, लेकिन समय जब बिगड़ेगा तो नेता नहीं काम आएगा। वो पूर्व में तुम्हारा रिजाइन दिखा देगा, कह देगा कि ये पूर्व का मेरा पार्टी का सदस्यता अभी का नहीं है। इसलिए भगवान के यहाँ हाजिरी लगेले रहोगे। द्रौपदी भगवान के यहाँ हाजिरी लगाती थी, भगवान ने अंतिम में सुन लिया, बचा लिया लाज। जिन्होंने भी भगवान दरबार में हाजिरी लगाई, इसलिए कहा गया धीरज धर्म मित्र नारी आपत काल पर रखिए चारी। हाजिरी रोज लगा के देखो, कभी बड़ी से बड़ी विपत्ति आएगी तो भगवान मदद करेंगे, किसी न किसी रूप में खड़ा हो जाएंगे, उसकी बुद्धि परिवर्तित कर देंगे। तो कबीर साहब क्या वो लोग रोज हाजिरी लगाने आए, कबीर साहब का सत्संग नहीं, कमाल साहब का सुनते थे। कबीर साहब तो थे नहीं, तो 2-4 उसी में ऐसे सो जाएं बैठे बैठे। तो कमाल ने देखा कि ये तो लोग तो सोते नहीं है, खाली आगे बैठते हैं। तो कमाल साहब ने कहा भाई कल से सत्संग मैं तभी सुनाऊंगा जब आप लोग 2-2 पैसा लेके आओगे। सब कहने लगा अरे बड़ा बताओ, कबीर का शिष्य इतना निकम्मा, आज तक कबीर साहब ने हम लोगों से कभी कुछ नहीं मांगा, जो स्वेच्छा था हम लोगों ने दिया, और ये बोल रहे हैं 2-2 पैसा लाना तब सत्संग सुनाऊंगा। अरे कुछ बनाते, भंडारा करते, पूजा पाठ करते तो मांगते तो चलता, ये सत्संग का पैसा मांग रहे हैं। सत्संग तो फ्री में सुनाया जाता है, लेकिन करो अब चलो देना पड़ेगा। 2-4 दिन की बात है, साहब आ जाएंगे, नहीं तो नियम खंडित हो जाएगा, हाजिरी कट जाएगी। तो हम लोग साहब को बताएंगे, कबीर साहब को। सब लेके आए, तो जिस दिन पैसा लगा था उस दिन सब बात सुने। एक बार भी किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि 2-2 पैसा सबका लगा था ना। जहां आपकी पूंजी कुछ लगी रहती है, वहां आपका एकदम ध्यान रहता है, फिर मेरा लगा है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज गीता स्टॉल पर कुछ उसका दाम 10-20 रखवा देते हैं, ताकि कुछ लगा रहेगा तो पढ़ोगे, एकदम फ्री मिलेगी, तब कहोगे भाई चलो ले लो, बाद में खैनी बांध के उसी में फाड़ के फेंकोगे। तो इसलिए जब कबीर साहब आए तो सब शिकायत करने आगे, बोले आपका बेटवा पैसा ले रहा था शिष्य जो आपका है ना सत्संग सुनाने का। कबीर साहब ने कहा अरे बाप रे, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। गांव वाले सब चिल्ला रहे थे बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। तो जब कबीर साहब ने ये बात कहा, तब कमाल ने एगो रचना रच दी कि तरिगा वंश कबीर का जब घर में आया माल,
तो इसलिए जब आपका कुछ लगा रहता है तो इज्जत करते हैं, इसलिए हाजिरी रोज लगनी चाहिए भगवान के दरबार में। और हाजिरी लगाओ, सिर्फ जाके बैठ मत जाओ, थोड़ा झाड़ू मारो, ये भी तुम्हारा कुछ न कुछ सेवा है। तन की सेवा है, मन की सेवा है, धन की सेवा है, वो करो तब जाके तुम्हारी श्रद्धा एकनिष्ठ होगी। इसलिए भगत कहता है कि चलो भाई, अगर नौकरी लोग करते हैं तो तनख्वाह मिलती है, तो सदगुरु के दरबार में, भगवान के दरबार में अगर लोग नौकरी करते हैं तो उन्हें क्या तनख्वाह मिलती है। तो ये भगत कह रहा है कि मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले न मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कुछ मिले ना मिले गम नहीं। भगवान के दरबार का जो तनख्वाह है वो दिखता नहीं है। 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया महीना, 20 लाख का पैकेज, अरे ये सब तो यहीं रह जाएगा, ये तो संसार तक ही सीमित है। भगवान का तनख्वाह है जो कुछ कम नहीं, दिखता नहीं। सुदामा जी को जब एक के बाद तनख्वाह दिए तो महल बन गया। सुदामा जी के यहाँ दिख नहीं रहा था, बोले रे इसके दरबार में आया, इतना नौकरी की, इतना चला आया, कुछ एगो साड़ियों नहीं दिया अपने भाभी के लिए, अपने तो जीवन भर माखन चुराया, 2 मुट्ठी अमर चाउर था वो खा लिया, लेकिन यहाँ तो महल बन गया। तो महल मतलब ये दुनिया में आपको मिले चाहे न मिले, भगवान दुनिया की वस्तु नहीं देते। वो दरबार में आपका जहां से आत्मा निकलेगी वहां महल महल बना हुआ मिलेगा। महल का मतलब आप सुख और शांति से भगवान के श्री चरण में समाहित हो जाएंगे। यही भगवान अपने भक्ति का तनख्वाह देते हैं। हनुमान जी आज तक अमर हैं, यही तो तनख्वाह है। भगत अमर हो जाता है, भगवान से बड़ा हो जाता है, यही सबसे बड़ी तनख्वाह है। बाहर 10,000, 20,000 पाओगे, आज पाओ कल खत्म, लेकिन भगवान से कुछ मत मांगो, निरपेक्ष हो जाओ। प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप जो दे दोगे उसी में मैं खुश। खुशी दे दो, गम दे दो, आप जो दोगे मेरे लिए वही अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की हाजिरी। भगवान की तनख्वाह है सुख शांति, और ऐसी दूसरी कहीं नहीं है। ऐसी नौकरी कहीं दूसरी है ही नहीं। इसलिए अपना दुनिया का काम करते हुए भगवान के दरबार में भी नौकरी में हाजिरी लगा दीजिए। आगे कहते हैं एक वियोगी दीवाना हूं मैं, खाक चरणों की चाहता हूं मैं। प्रभु अगर आप सैलरी वैलरी देना ही चाहते हैं इस वियोगी को, वियोगी माने भगवान के प्रति में जो वियोग में भगवान मिल जाएं, रात दिन उनके लिए विरह में वेदना में तड़प रहा है, वो कहता है प्रभु अगर कुछ तनख्वाह देना तो खाक चरणों की चाहता हूं मैं। अपने चरणों की धूली, खाक माने धूली भभूति। हमारे आश्रम में आप जाओगे कहीं भी, श्री परमहंस आश्रम में, वहां का प्रसाद विभूति है, यही तो चरण धूली है। दादा गुरु महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया था, तुम अगर दाहिने हाथ से मार दोगे तो ये हो जाएगा, बाएं हाथ से मार दोगे तो ये हो जाएगा। तुम्हारे आशीर्वाद में ये गुण, गाली में ये गुण, भभूति में ये गुण। ये भभूति चरण की धूल ही तो है। तो इसलिए कहते हैं कि वियोगी दीवाना हूं मैं, खाक चरणों की चाहता हूं मैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। भगवान अपने पद की धूली मिल जाए, क्योंकि धूली में बड़ी शक्ति है। अहिल्या को धूली नहीं तारा, पर सत पद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तप पुंज सही। ये चरण धूली मिले प्रभु, और इस धूली में बड़ी शक्ति है।
अहिल्या कौन है? जन्म जन्म से हम सब लोग जड़वत हो गए हैं। और जब तक भगवान की ये सैलरी रूपी धूली नहीं मिलेगी तब तक इस जड़ में चेतना नहीं आएगी, भक्ति का संचार नहीं होगा। आखिर इंतजा है मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान बस मेरा आखिरी इंतजाम माने इच्छा। जैसे पूछा जाता है फांसी के समय तुम्हारा आखिरी इच्छा क्या है बताओ, नमक खाओगे कि चटनी की मिठाई की रसगुल्ला? तो एक भगत का आखिरी इच्छा यही रहता है। बलि कहता है कि प्रभु, भगवान कहते हैं चलो अचल करहूं तन राखूं प्राणा। कहा नहीं नहीं प्रभु, आखिरी इच्छा मेरी यही थी कि मरूं तो बस आपका दर्शन हो। और वो इंतजा, वह इच्छा मेरी पूरी हो गई। अब क्या चाहिए? तो इसलिए आखिरी इंतजा है मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भगवान बस चरण धूली मिल जाए। क्योंकि एक भजन बड़ा सुंदर है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब इस तन से प्राण निकले तो उसमें जिक्र है कि मेरा सांवरा निकट हो, जमुना जी का तट हो। तो यही हर भक्त की इच्छा होती है कि मेरे प्रभु सामने हो, मैं उनका दास हूं, मेरे स्वामी हैं, उनकी चरण धूली मिले जब प्राण निकले शरीर से, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। इसलिए सतगुरु की पहचान, सतगुरु कहें, भगवान कहें, परमात्मा कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, सब प्रायवाची शब्द है। सतगुरु जिसके पास सिर्फ सत्य है, सत्यमयी प्रवृत्ति, सत्य है वो परमात्मा। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। तो सतगुरु परमात्मा का ही नाम है। और जिन्होंने उस परमात्मा को विदित कर लिया तो वो गुरु से सतगुरु बन जाते हैं, क्योंकि सत्य उनके अंदर प्रवेश कर गया। जब तक आप सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं तब तक गुरु हैं, और जब सत्य वह परमात्मा आप में समाहित हो गया, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो आप सतगुरु हो गए, परमात्मा के स्वरूप हो गए। तो इसलिए खूब भजन नाम जपना है, डेली नियम नहीं टूटे, हाजिरी लगाते रहो भगवान दरबार में, कल्याण हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतय, हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।